हाय एवरीवन, माई सेल्फ विनीत विश्वकर्मा। आज आप लोगों का स्वागत है विशाल कैंपस में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। आज उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। और इससे पहले हम थोड़ा आपको रिकैप करा देते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले जो फॉर्मूले पढ़े थे या डिराइव किए थे, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, उसको जरा एक बार देखते हैं, फिर उन्हीं फार्मूलों के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस होता है कुछ इस तरीके से, जैसे ये हो गया R1 और ये हो गया R2, तो इसको जब ऐड करना होता है या टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो उसको R इक्विवेलेंट से लिखते हैं। तो ये आता है R1 प्लस R2। ये कब होता है? जब सीरीज में हो। सीरीज में रेजिस्टेंस होगा तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये भी बताए थे सीरीज में हमारी करंट क्या रहती है, करंट हमारी सीरीज में सेम रहती है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है, या ऐसे लिख सकते हैं कि अलग अलग होता है। ठीक है। और पैरेलल में हमने आपको बताया था, पैरेलल में कुछ सर्किट इस तरीके से बनता है। वैसे 3 का लेके हमने सॉल्व किया था और आज हम लोग 2 का ही ऐसे देखे ले रहे हैं। और फिर इन क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करेंगे उसमें ये फार्मूले क्या होंगे, यूज होंगे। ये है R1 और ये है R2, और यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगी है, पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? ये पैरेलल के लिए। जब हमारा सर्किट पैरेलल होगा तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखे थे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला था किसके लिए? जब पैरेलल में होगा। यहाँ पे क्या था, करंट हमारी जो होती है यहाँ पे वो डिफरेंट होती है। करंट हमारी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। और जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और करंट डिफरेंट होती है पैरेलल में। ये पैरेलल के लिए था इतना, और उधर जो लिखा है वो रेजिस्टेंस के लिए। ये रेजिस्टेंस मतलब ये जो है सीरीज के लिए है, और ये किसके लिए? पैरेलल के लिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ 2 एग्जांपल लिए हैं, उनको सॉल्व करके देखेंगे, फिर और उसी में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखें तो पहले इसमें हमको देखना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं ये सीरीज में है कि पैरेलल में। तो सबसे पहले इसको देखने का तरीका यह है कि जो है यहाँ पर हम लोग जो बैटरी लगी है 20 वोल्ट की, यहाँ से करंट फ्लो करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से करंट निकली आई। अब ये आई करंट यहाँ से जाएगी और जब यहाँ तक पहुंचेगी, ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ पे जब करंट पहुंचेगी आई, तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसके पास 5 रास्ते हो जाएंगे। यानी ये एक पार्टिकुलर एक सर्किट मतलब एक उसमें ब्रांच में ना जाके 5 ब्रांचों में जाना। तो इसका मतलब ये पैरेलल में है, और यहाँ पे करंट सब में डिफरेंट भी जा सकती, लेकिन यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस सबके अक्रॉस सेम लगा है। तो करंट अगर जो हम लोग निकालेंगे तो वो सेम ही आएगी। तो हम लोग लेकिन अलग अलग मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ I1 करंट जा रही, और यहाँ पे I2 करंट जा रही, इसमें I3 जा रही, ऐसे ही इसमें I4 जा रही है, और इसमें कितनी जा रही है? I5। ये हम लोगों ने इसमें मान लिया करंट जा रही। ठीक। अब ये जो पांचों ब्रांचों में करंट जो है अलग अलग जा रही। तो यहाँ पे जब ये करंट निकलेगी बाहर तो ये I बराबर आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब जब करंट सब में अलग अलग है, इसका मतलब ये पैरेलल में होंगे, और इनका पोटेंशियल क्या होगा, हर 1/5 ओम 1/5 ओम ऐसे जो रेजिस्टेंस लगे हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा सबके अक्रॉस सेम होगा। तो इसका जब हम लोग ऐड करेंगे यानी आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो उसके लिए पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर। अब देख लीजिए जरा यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस है, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये हम फार्मूला कहां तक लिखेंगे, 5 नंबर तक लिखेंगे। जैसे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ऐसे 5 तक लिख लिए। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब सर आप यहाँ पे R1 R2 R3 R4 और R5 लिखे, पर यहाँ पे तो हमको जो है केवल वैल्यू दिए। तो आप इसको मान लीजिए ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये हमारा R3 है, ये R4 है, और ये हमारा क्या है R5। और ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो यहाँ रखेंगे 1/5 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 1/5। ऐसे ही सब जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ भी 1/5 प्लस यहाँ भी क्या आएगा 1/1/5। अब देखिए सबके नीचे 1/5 है, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से जो 1/R इक्विवेलेंट निकलेगा, तो उसकी वैल्यू आएगी, देखिए 5 5 5 कितनी बार है, 5 बार, तो ये आ जाएगा 25।
तो ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। तो जब R इक्विवेलेंट की निकालेंगे तो इसको पलटना पड़ेगा और वो आ जाएगी बेटा 1/25 ओम। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो इस सर्किट में देखिए सभी जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे वो पैरेलल में जुड़े हुए थे। तो इसलिए यहाँ पे जब R इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला तो इसको 1/R1, 1/R2, 1/R3 करके इसको ऐड किया। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर जो यहीं पे हमसे करंट पूछ लेता, मान लीजिए यहाँ पे हमसे पूछ ले कि इस बैटरी से जो है कितना करंट फ्लो होगा, तो हमने आपको बताया था ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से जब हम लोग करंट निकालेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रखेंगे वो टोटल रेजिस्टेंस निकाल रखेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है निकाला है। तो यहाँ पे V बराबर क्या लिखा है आई आर। V की वैल्यू करंट निकालना तो पहले इसको I के टर्म में लिख लीजिए। तो I बराबर क्या आएगा V/R। अब यहाँ पे हमको जो है V की वैल्यू दी है, V की कितनी दी है 20। यहाँ पे देखिए 20 वोल्ट हमें दी है V की वैल्यू। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा और R की वैल्यू कितनी दी है जो टोटल रेजिस्टेंस आया है 1/25। तो यहाँ जब लिखेंगे तो 1 अपॉन में कितना आएगा 25। तो ये 25 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ जाएगा 20 इंटू 25। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 25 टू ज़ा 50। तो 50 हो गया, एक जीरो बचा तो ये 50। यानी यहाँ से जो करंट आएगी वो 500 एम्पियर आएगी। ये 500 एम्पियर करंट आ गई। तो अगर जो करंट पूछेगा तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि यहाँ पे लिखा है आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें 6 वोल्ट की बैटरी दी है। कितने वोल्ट की बैटरी दी है 6 वोल्ट की बैटरी दी है और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं। एक R1 दिया है 2 ओम और R2 दिया है 4 ओम। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे उसमें किए थे सेम ऐसे ही इसमें करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से करंट भेजेंगे आई। मान लीजिए करंट गई आई और यहाँ तक तो आई जाएगी, लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसके पास दो रास्ते हो जाएंगे। तो इसमें जाएगी I1, तो इसमें जाएगी कितनी I2। अब देखिए दोनों ब्रांचों में करंट जा रही है डिफरेंट। जब डिफरेंट करंट जाती है तो इसका मतलब ये काहे में है पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब इसका हम लोग जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, जब दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो जो फार्मूला लिखेंगे बस 2 टाइम, 2 बार तक लिखेंगे। अगर जो ऐसे ही बहुत सारे रेजिस्टेंस या 10 5 जितने भी जुड़े होते हैं ऐसे ही फार्मूला हम लोग उसको क्या करते जाते बढ़ाते जाते। तो यहाँ पे रखिए वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे 1/R1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1/R2। R2 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन में हो जाएगा 4 प्लस 1/4। तो ऊपर आ जाएगा 3 अपॉन में 4। ये वैल्यू आई है 1/R इक्विवेलेंट की। तो यहाँ से जब R इक्विवेलेंट की निकालेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 3/4 और यहाँ पे लिखा था क्या 1/R इक्विवेलेंट। तो ये वैल्यू क्या कर देंगे पलट देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया है इस सर्किट का। अगर जो हमसे यहाँ पे करंट पूछेगा, अगर जो इसमें हमसे करंट पूछेगा तो करंट कैसे निकाल सकते हैं, अभी आप लोगों को बताए थे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से जब I इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा V/R। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। V की वैल्यू में कितनी दी है 6 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 अपॉन में R की वैल्यू जो R टोटल आया है तो यहाँ पे कितना है 4/3। तो यहाँ जब लिखेंगे तो 4/3 और ये 3 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ जाएगा 6 इंटू 4, सॉरी यहाँ पे आएगा 6 और ये 3 ऊपर जाएगा 4 अपॉन में आएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ऊपर आ जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन में 2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.5 एम्पियर। ये हमारी क्या आ जाएगी करंट। तो अभी हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल देखे हैं, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं। अब हम लोग उसी में देखेंगे आगे कुछ और एग्जाम्पल। अभी हम लोगों ने दो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, उसी में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपकी जो है क्वेश्चन की ग्रिप अच्छी बन जाए। तो देखिए एक एग्जाम्पल और लेने जा रहे हैं हम। यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, उसका आप लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे, हम ही लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे बनाते हैं ये सर्किट, ये जैसे सर्किट ड्रॉ किया और यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ भी 4 ओम है, यहाँ पे ले लेते हैं 2 ओम और यहाँ भी कितना है 2 ओम। तो और यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट की क्या लगी है बैटरी, पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब हम लोगों को यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को अब धीरे धीरे आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। तो यहाँ पे देखिए जब जैसे यहाँ से हम लोग करंट भेजेंगे I, तो ये I करंट गई यहाँ तक आई जाएगी। अब इसके पास कितने रास्ते हैं 2, तो इसमें मान लीजिए I1 करंट गई
और इसमें कितनी गई I2। अब यही दोनों करंट आगे जाएंगी तो यहाँ पे बन जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी जो करंट 2 ओम से जाएगी वही करंट इसमें भी 2 ओम से जाएगी, ठीक है। तो ये आई करंट ऐसे फ्लो होके वापस, तो यहाँ पे ये देखिए इन दोनों ब्रांचों में करंट डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों काहे में है, पैरेलल में। और जब पैरेलल में होते हैं तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए 1/r1, r1 की वैल्यू कितनी है 4, इसको बोल लीजिए r1, ये हमारा हो गया r1 और ये क्या हो गया r2। तो यहाँ पे जब r1 की वैल्यू रखेंगे तो 4 है, प्लस यहाँ भी कितनी 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/4, यानी कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। तो यहाँ से r की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, कितनी आई 2 ओम। अब जरा इसी सर्किट को हम आपको रीड्रॉ करके बताते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे बैटरी लगी है और ये ऐसे देखिए, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आया 2 ओम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 ओम, यहाँ पर कितना लिखा है 2 ओम, तो ये 2 ओम हो गया। और यहाँ भी कितना है 2 ओम, और यहाँ पे कितने 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे अगर जो हम इस वायर को पकड़े, जहाँ पे बैटरी पे जुड़ा हुआ वायर है, अगर जो इस वायर को पकड़ के ऐसे खींच दे यानी सीधा कर दे, तो ये तीनों काहे में आ जाएंगे सीरीज में। और जब सीरीज में होंगे, देखिए जैसे इस वायर को यहाँ पे पकड़े और पकड़ के ऐसा सीधा कर दिए, सीधा करेंगे तो 2 ओम 2 ओम और 2 ओम ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो ये तीनों रेजिस्टेंस काहे में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। और सीरीज में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट। तो आर बराबर क्या लिखेंगे 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम। तो यहाँ से हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 ओम, यानी इस जो ये सर्किट बना है इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 6 ओम। तो अब हम लोग करंट निकालेंगे तो ओम्स लॉ से करंट भी निकाल सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो यहाँ से I इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा V अपॉन आर। अब यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 10, अपॉन में R की कितनी निकाले 6, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5/3 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा करंट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे रेजिस्टेंस के ऊपर। ये हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, अभी सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस दे रहे हैं, अभी ऐसा हम लोग डाटा देंगे जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाए, उसके बाद तो फिर टफ से टफ क्वेश्चन होगा उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये दिया है मान लीजिए 2 ओम, और ये भी दिया है 2 ले लेते हैं, एक सेकेंड 3 ले लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 3 ओम, यहाँ भी कितना ले लेते हैं 3 ओम, और यहाँ भी कितना ले लेते हैं 3 ओम। यहाँ पे 2 ओम है और ये भी कितना है 2 ओम है, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग मान लीजिए 4 ओम, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 ओम, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। बैटरी कुछ वोल्ट की दे सकता है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 20 वोल्ट की हमें क्या दी है बैटरी, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो 3 ऊपर के सर्किट 3 ऊपर जुड़े हैं रेजिस्टेंस, ये 3, तो ये तीनों आपस में काहे में है पैरेलल में, क्योंकि जब यहाँ करंट आएगी तो ये 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी, यानी ये तीनों काहे में पैरेलल में। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो वैल्यू सबके तीनों रेजिस्टेंस सेम है, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 और प्लस में क्या आएगा 1/3, ठीक है। अब देखिए 3 एलसीएम है तो नीचे कितना आ जाएगा 3, ऊपर भी कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1, यानी यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। ऊपर वालों को सॉल्व किया तो ऊपर कितना आया 1 ओम, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए नीचे जो एक ऊपर जुड़ा है और एक नीचे, यानी ये दोनों भी काहे में पैरेलल में। तो इनको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/r इक्वल टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2, जो बेसिक फार्मूला होता है वही हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए। अब देखिए 1/r1, r1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी 1/2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1/2, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2/2, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1 ओम, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। अब जरा देखिए नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व किए तो कितना आया 1 ओम, ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया 1 ओम। अब जो है इस सर्किट को हम जरा रीड्रॉ कर रहे हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में। तो यहाँ पे देखिए जरा इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर रहे हैं, तो ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, ठीक है, और ऊपर वाले को सॉल्व किए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, बहुत बढ़िया। फिर नीचे यहाँ पे जुड़ा है इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, और यहाँ से नीचे से ये बैटरी आई है, ठीक।
फिर यहाँ पे नीचे बैटरी लगी है और ये यहाँ से जुड़ा है। ठीक, अब देखिए जरा, यहाँ पर ये कितना है, इसको सॉल्व किया ऊपर वाले को, इस पूरे को सॉल्व करके एक बचा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख दी, ये कितना आया है 1 ओम। ठीक है, और इधर यहाँ पे कितना है 4 ओम, यहाँ भी कितना है 2 ओम, और यहाँ कितना है, इसको सॉल्व किए हैं 1 ओम, ये 1 ओम आया था नीचे। आप देख लीजिए, अब जरा देखिए, अगर जो हम यहाँ पे करंट भेजें, जरा समझने के लिए यहाँ से समझिए, क्योंकि यहाँ भी बच्चों को दिक्कत होती है, सर ये तीनों तो सीरीज में है या ऊपर वाले तीनों सीरीज में, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग देखेंगे कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए जरा, बैटरी भी लिख देते हैं, 20 वोल्ट की बैटरी थी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव। यहाँ से मान लीजिए करंट भेजिए आई, अब यहाँ तक करंट कितनी जाएगी आई। अब देखिए एक रास्ता इसके पास ऊपर है कि ऊपर से करंट जाए, और एक नीचे, तो दोनों में करंट कैसी है, डिफरेंट। अगर जो हम ऊपर मान लीजिए I1 करंट भेज दिए, तो और नीचे कितनी भेज दी है I2। अब देखिए ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, यानी यहां से यहां तक करंट कितनी रहेगी, I1 रहेगी, और नीचे से कितनी जा रही I2। अब देखिए 2 ओम, 1 ओम और 4 ओम, इसमें करंट कितनी जा रही I1, यानी तीनों में करंट कैसी जा रही, सेम। जब तीनों में करंट सेम जा रही, तो इसका मतलब ये तीनों काहे में होंगे, सीरीज में होंगे। और जो नीचे करंट जा रही 1 ओम में, उसमें कितनी जा रही I2, यानी ऊपर वाले तीनों काहे में, सीरीज में। क्यों, क्योंकि सीरीज में हमने आपको क्या बताया था, करंट क्या रहती है, सेम रहती है, और पैरेलल में करंट क्या रहती है, डिफरेंट। तो एक काम करते हैं, अभी हम आपको केवल ऊपर वाला सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए ये तीनों सीरीज में, तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए 2, 1 और 4। तो यहां से जब R बराबर लिखेंगे, तो R बराबर क्या आएगा, यहाँ पे है 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस कितना है 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 1 3 और 3 4 7, यानी यहां से आ जाएगा 7 ओम। ये केवल जो आया है रेजिस्टेंस, ये ऊपर आया है, जो ऊपर वाला हमने सॉल्व किया, यानी 2 ओम 1 ओम और 4 ओम, ये तीनों का है में सीरीज में। कैसे पता चला, क्योंकि इन तीनों में करंट कितनी जा रही, I1 जा रही, और नीचे 1 ओम में कितनी जा रही, I2 जा रही। तो जब तीनों में करंट सेम है, तो इसका मतलब सीरीज में हो, सीरीज में है, तो इसका मतलब डायरेक्ट जोड़ेंगे और कितना आ जाएगा 7 ओम। अब जरा हम इसी सर्किट को फिर से रीड्रॉ करके आपको बताते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए जरा बनाते हैं, ये ऊपर वाला हो गया, और यहाँ पे एक नीचे ये ऐसे जुड़ा है, और यहाँ पे ये बैटरी जुड़ी है ऐसे। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे जो ये है, ऊपर वाले पूरे को जितना सॉल्व किया, कितना आया 7 ओम, तो ये 7 हो गया। नीचे कितना ऐड है 1 ओम, और नीचे कितना है 20 वोल्ट की बैटरी लगी। अब देखिए जरा, यहां से जो करंट निकली थी उसको आई बोले थे, ऊपर वाली ब्रांच में कितनी जा रही I1, नीचे वाले में कितनी जा रही I2। अब जरा देखिए 7 ओम और 1 ओम में दोनों में करंट डिफरेंट है, और जब करंट डिफरेंट होती है, तो इसका मतलब काहे में होगा, पैरेलल में होगा भाई। तो यहाँ पे पैरेलल में है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे, कितना आएगा 1/7 प्लस 1/1। भाई यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 7, तो 1/7 प्लस 1/1। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 नहीं, तो 7 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 7, यानी यहाँ पे आएगा 1 + 7 अपॉन में कितना आएगा 7, यानी ये आ जाएगा 8/7। लेकिन ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो यहाँ से जब R इक्विवेलेंट की लिखेंगे, तो वो आ जाएगी कितनी, इसको पलट दो 7/8 ओम। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे ही अगर जो हमको करंट निकालना है, तो V बराबर IR फार्मूला लगाइए, और यहाँ पे 20 वोल्ट बैटरी दी है, समझ में आया कि नहीं, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस पे हम लोग कुछ और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में 10th में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच।